नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। यह सेट पूरी तरह लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पर आधारित है और हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा आंसर की। तो अगर आप सच में अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गेहूं के साथ मक्का और सब्जी। अगला प्रश्न है, भारत में ICAR NIASM किस विषय पर कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन और कृषि अस्थिरता। अगला प्रश्न है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली में प्रमुख लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फसल प्लस वृक्ष प्लस पशुपालन का सम्मिलित लाभ। अगला प्रश्न है, SMI तकनीक का संबंध है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मोटा अनाज मिलेट से यानी बाजरा से। अगला प्रश्न है, जीरो टिलेज तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिट्टी की नमी और जैविक पदार्थ बनाए रखना। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल कंट्रोल का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परभक्षी कीटों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कॉन्टूर फार्मिंग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पहाड़ी। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में कौन सी केचुआ प्रजाति सबसे लोकप्रिय है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इसेनिया फोइटिडा। अगला प्रश्न है, सीड ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोग व कीट से सुरक्षा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मैनर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मूंग व ढैंचा। अगला प्रश्न है जो कि लाइफ स्टॉक से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, करनाल। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, एसिल किस प्रजाति की नस्ल है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुर्गी। अगला प्रश्न है, डुअल पर्पस ब्रीड्स किसे कहा जाता है?
सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दूध प्लस काम दोनों के लिए गाय। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मछली पालन। अगला प्रश्न है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थानीय और विदेशी नस्ल का संकरण। अगला प्रश्न है, ICAR IVRI किस अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पशु चिकित्सा, ब, टीका अनुसंधान। अगला प्रश्न है जो कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है और प्रश्न है, फॉरवर्ड लिंकेज का उदाहरण कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पाद की प्रोसेसिंग व मार्केटिंग। अगला प्रश्न है, बैकवर्ड लिंकेज में क्या शामिल होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इनपुट आपूर्ति व उत्पादन सहयोग। अगला प्रश्न है, APEDA का मुख्य कार्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, प्राइमरी एग्रीगेशन का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, किसानों का संगठित होना और उत्पाद एकत्र करना। अगला प्रश्न है, वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम का लाभ क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, किसानों को भंडारण पर ऋण सुविधा। अगला प्रश्न है, ई-नैम का उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रीय एकीकृत कृषि बाजार। अगला प्रश्न है, कोल्ड स्टोरेज का सीधा लाभ किसे होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भंडारण में मूल्य हानि कम होना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्राथमिक लाभ है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेल्फ लाइफ बढ़ाना और रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है जो कि रूरल इंटरप्राइज डेवलपमेंट से रिलेटेड है और प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम मुख्य रूप से किसके लिए है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला और SC/ST उद्यमियों को ऋण। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना का उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में मुख्य लाभ है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक विपणन और प्रतिस्पर्धा क्षमता। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रोजगार हेतु कौशल विकास। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमिता में इंक्यूबेशन सेंटर का
कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नए विचारों को प्रशिक्षण और संसाधन समर्थन देना। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्य फोकस है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहयोग। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP किसके अंतर्गत है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, NRLM। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी को औपचारिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है जो कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से रिलेटेड है और प्रश्न है, SHG NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कारण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समय पर पुनर्भुगतान न होना। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर ग्रुप और SHG में मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों अलग उद्देश्यों के साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न है, SHG फेडरेशन का मुख्य कार्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG को नेटवर्किंग व उच्च स्तरीय समर्थन देना। अगला प्रश्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में शामिल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्पादन घटाना। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, घरेलू हिंसा में कमी और निर्णय क्षमता बढ़ना। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी PRA का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समुदाय से सूचना एकत्र करना और योजना में भागीदारी। अगला प्रश्न है, SHG में ग्रेडिंग का उपयोग किसके लिए है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋण पात्रता आकलन। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज मॉडल सबसे पहले किस राज्य में सफल हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न मिसलेनियस एंड कंटेम्पोररी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मिट्टी रहित खेती। अगला प्रश्न है, वर्टिकल फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कम भूमि में अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का उपयोग किसमें होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्मार्ट उर्वरक और कीटनाशक। अगला प्रश्न है, GM क्रॉप्स का प्रमुख लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रोग व कीट प्रतिरोधी फसल।
अगला प्रश्न है, CSR का फुल फॉर्म है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। अगला प्रश्न है, गूगल डॉक्स का एक प्रमुख लाभ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑनलाइन कोलैबोरेशन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी स्लाइड्स का एक समान फॉर्मेट बनाना। तो दोस्तों, उम्मीद है ये 50 महत्वपूर्ण MCQ आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई तैयारी सामग्री आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी की तैयारी मजबूत हो। याद रखें, स्मार्ट प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।